Good morning, friends. Welcome to all of you on my YouTube channel English Journey. Friends, today we are doing practice set number 97. So let's start. The very first question is: in Milton, there is always an appearance of effort. In Shakespeare, scarcely any. This remark has been made by A. Thomas Hardy, B. Nissim Ezekiel, C. William Hazlitt, and D. Matthew Arnold. Correct answer is option number B. Option number C. William Hazlitt. Question number 2. Who received the Sahitya Academy Award in 2024? A. Anuradha Roy, B. Arundhati Roy, C. Strain Kire, and D. Neelam Sara Gaur. Correct answer is option number C. Kire. Question number 3. The line, "This is the noblest woman of them all," is said by A. Cleopatra, B. Brutus, C. Antonio, and D. Caesar. दिस इज द नोबलेस्ट वुमन ऑफ देम ऑल, ये बोला जाता है आपका एंटोनियो के द्वारा, और किसके बारे में? सीजर के बारे में बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4. अर्नाल्ड रोट विथ हिम बॉर्न आवर रियल पोएट्री, मिल्टन, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ एंड चॉसर. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, चॉसर. अर्नल्ड किसके बारे में बोलते हैं? चॉसर के बारे में बोलते हैं कि विथ हिम इज बॉर्न आवर रियल पोएट्री. क्वेश्चन नंबर 5. टू विलियम वर्ड्सवर्थ वाज पब्लिश्ड इन द कलेक्शन नेम्ड, जो आपका एस.टी. कॉलेज का टू विलियम वर्ड्सवर्थ है, ये किस पब्लिकेशन में किस कलेक्शन में पब्लिश हुआ था? ए. सिबलिन लिव्स, बी. लिरिकल बैलेड, सी. बायोग्राफिया लिटरेरिया, एंड डी. नन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सिबलिन लिव्स. क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ फॉलोइंग इज ए पास्टोरल एलिजी? ए. एन एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, बी. इन मेमोरियम, सी. लिसिडस, एंड डी. ड्यूनो एलिजी. एन एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये थॉमस ग्रे के द्वारा लिखा गया है. ये आपका ग्रे का है, ग्रे आपका 1757 में. फिर आपका लिसिडस आप जान ही रहे हैं, मिल्टन का है. फिर आपका डूनियो एलिजी आपका जो है रेनर मारिया का है, जो कि आपका बोहेमियन ऑस्ट्रियन पोएट है, और ये आया था आपका 1923 में. ये कलेक्शन है पोएम एलिजी का, जिसमें 10 एलिजीज हैं. और ये आपका इन मेमोरियम है आपका 1850 का, किसका है? लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन का है. और ये आपका लिसिडस जान ही रहे हैं, आपका 1638 का है. 37 कंपोजिशन है और 38 पब्लिशिंग डेट है. तो ये आपका इसमें जो पूछ रहा है कौन पास्टोरल एलिजी है, तो आपका एन एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड लास्ट आपका टीजीटी के एग्ज़ाम में इसको नहीं माना था, ये पास्टोरल नहीं माना है इसको. फिर आपका डूनियो एलिजी भी आपका पास्टोरल नहीं है, और इन मेमोरियम भी आपका पास्टोरल नहीं है. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिसिडस. क्वेश्चन नंबर 7. इलियाड वाज पब्लिश्ड फर्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय ए. ड्राइडेन, बी. पोप, सी. जॉन किंग, एंड डी. नन. करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, पोप. Question number 8. Who possessed the natural simplicity of Wordsworth, the fantasy of Coleridge, the melodic Keats and Shelley, the narrative vigor of Scott? A. John Masefield, B. Alfred Tennyson, C. Robert Browning, and D. W.B. Yeats. इसमें से कौन है जो ये सारे नेचुरल क्वालिटी जिसके अंदर है? वर्ड्सवर्थ का है, कॉलरिज का है, कीट्स है, शेली है, स्कॉट है. तो करेक्ट आंसर आपका है लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन. क्वेश्चन नंबर 9. रोमांटिसिज्म एंड
idealism are main feature of romantic literature, Victorian literature, Elizabethan literature and D. Augustan literature. तो ये आपकी जो फीचर्स हैं रोमांटिसिज्म एंड आइडियलिज्म, ये है आपका एलिजाबेथन लिटरेचर का। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में क्या इसमें करेक्ट नहीं है। ए ड्रामेटिक मोनोलॉग हैज़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा सच एज प्लॉट, कैरेक्टर एंड डायलॉग एंड सेटिंग। ये भी आपका सही है कि ये आपके जो सारे फीचर्स जो हैं आपके ड्रामेटिक मोनोलॉग में होते हैं। बी इट इज़ टू रीड नॉट परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज। आगे देखिए सी अ सिंगल पर्सन हु इज़ द पोएट अटर द होल पर्सन। इसमें आपका जो है देखिए ये बी वाला भी जो फीचर है आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग का है कि ये आपका केवल रीडिंग के लिए होता है, परफॉर्मेंस के लिए नहीं होता है। और तीसरा आपका जो है अ सिंगल पर्सन हु इज़ द पोएट अटर्स द होल पोएम। तो इसमें जो आपका सिंगल पर्सन तो होता है लेकिन वो पोएट नहीं होता है, वो पोएट हिमसेल्फ नहीं होता है। तो ये आपका जो इनकरेक्ट इसमें से हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन आई कंसिडर एवरीथिंग दैट ग्रोज इज इट लाइन ऑफ ए मिल्टन, बी शेक्सपियर, सी बोथ एंड डी नन। ये लाइन आपकी है ऑप्शन नंबर बी शेक्सपियर की। ये सोनेट की लाइन है, शेक्सपियर के सोनेट की लाइन है, सोनेट नंबर 15 की है। और ऐसे ही शुरुआत आपकी होती है मिल्टन की जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस है। लेकिन उसकी जो शुरुआत होती है वो ऐसे है कि व्हेन आई कंसीडर, यहाँ तक तो है। उसके बाद है हाउ माई लाइफ स्पेंट। ये आपकी मिल्टन की लाइन है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट। क्वेश्चन नंबर 12, हु इन रिचर्ड सेकेंड किल्स रिचर्ड when he hears of Henry coronation? A. Bolingbroke, B. Pierce Exton, C. Americ, D. Thomas Mowbray। करेक्ट आंसर इसमें है आपका पियर्स एक्सटन। क्वेश्चन नंबर 13, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द गाल्सवर्दीज प्लेस। A. Strife deals with the struggle between capital and labor. B. Escape deals with the inadequacy of the information of justice. C. Skin game deals with the difference value of aristocracy and newly rich business. D. Justice deals with the attitude of different types of people towards an escaped prisoner। तो इसमें आपका इनकरेक्ट क्या है, स्ट्राइफ डील्स विद द स्ट्रगल बिटवीन कैपिटल एंड लेबर, ये आपका करेक्ट है। स्केप डील विद द इंडिकेंसी ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ जस्टिस, ये भी आपका सही है। स्किन गेम डील्स विद द डिफरेंस वैल्यू ऑफ एरिस्टोक्रेसी एंड न्यूली रिच बिजनेस। एंड डी जस्टिस डील्स विद द एटीट्यूड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल टुवर्ड्स एन एस्केप्ड प्रिजनर, ये आपका ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग है, ये भी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 14, हु सेड द हीरो ऑफ शेक्सपियर ग्रेट क्लासिकल ट्रायोलॉजी इन रोम। ए विल्सन नाइट, बी एलसी नाइट, सी डोवर विल्सन एंड डी एडवर्ड डाउडेन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए विल्सन नाइट। Question number 15, in which play of Shakespeare Adam appear? A. The Merry Wives of Windsor, B. As You Like It, C. Twelfth Night and D. Tempest। It's a very easy question। Adam appears in the As You Like It और शेक्सपियर खुद एडम का रोल प्ले करते हैं। Question number 16, these lines are taken from who claims Shakespeare to be self-schooled, self-scanned, self-secure? A. Matthew Arnold, B. Milton, C. Wordsworth and D. Ben Jonson।
तो ये आपका जो क्लेम है ये किसका है? ये है आपका मैथ्यू अर्नाल्ड का। क्वेश्चन नंबर 17, इन विच ऑफ फॉलोइंग प्लेस डिड नाहम टेटे रिवाइज किंग लियर सो दैट कॉर्डेलिया कुड मैरी एडगर एट द इंड नेम्ड? उस क्रिएशन का क्या नाम है जिसमें आपका किंग लियर में कॉर्डेलिया का एडगर से मैरी दिखाया जाता है और हैप्पी एंडिंग दिखाया जाता है? ए नाहुम टेटेज किंग लियर ए हैप्पी टेल्स, बी नाहुम टेल्स टेटेज किंग लियर ए प्लीजेंट स्टोरी, सी नाहुम टेटेज द हिस्ट्री ऑफ किंग लियर, एंड डी नाहुम टेटेज किंग लियर अ हैप्पी एंडिंग। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, नाहुम टेटेज द हिस्ट्री ऑफ किंग लियर। क्वेश्चन नंबर 18, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग रेक्ल्यूज? रेक्ल्यूज के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ए, रेक्ल्यूज वाज पब्लिश्ड इन 1888, बी, इट हैज़ 3 parts, सी, द प्रील्यूड वाज इट्स इंट्रोडक्टरी पार्ट, सी, थर्ड पार्ट वाज होम एट ग्रासमेयर। तो इसमें आपको इनकरेक्ट बताना है। तो आपका ये ऑप्शन रेक्ल्यूज जो पब्लिश हुआ था 1888 भी आपका सही है। इट है 3 parts, ये भी सही है आपका। प्रील्यूड इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ये भी सही है आपका। जो थर्ड है आपका होम एट ग्रासमेयर, ये आपका थर्ड पार्ट नहीं है। थर्ड पार्ट नेवर पब्लिश हुआ था, कभी पब्लिश नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19, फ्राइलिटी दाई नेम इज वुमेन इज अ लाइन फ्रॉम विलियम शेक्सपियर प्ले हैमलेट अकर्स इन। जो ये आपका लाइन है फ्राइलिटी दाई नेम इज वुमेन, ये हैमलेट के किस एक्ट और किस सीन में आता है? ए, एक्ट 2 सीन फर्स्ट, बी, एक्ट 3 सीन फर्स्ट, सी, एक्ट फर्स्ट सीन सेकेंड, एंड डी नन ऑफ दीज। तो ये आपका जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, एक्ट फर्स्ट एंड सीन सेकेंड की लाइन है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ विचेस डू वी इनकाउंटर इन मैकबेथ? ए 3, बी 6, सी 7 एंड डी 8। आपका जो मैकबेथ में जो विचेस हैं टोटल नंबर विचेस का क्या है? तो इसमें देखिए, अगर आपका केवल ड्रामेटिक विचेस पूछेगा, ड्रामेटिक रोल में पूछेगा विचेस, तो आपका 3 आंसर हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल पूछेगा तो इसमें आपका जैसे 3 विचेस तो ऑलरेडी हैं, पहले से हैं जो ड्रामेटिक रोल में है। 1/4 आपकी हिकेट है। और जब लास्ट में बीच में आपका जो कुकिंग करती रहती हैं सब ये तीनों विचेस, तो हिकेट आती है, फिर अपने साथ 3 और अपीयरेंस लेकर के विचेस की आती है। तो 3 ऑलरेडी है ड्रामेटिक रोल में और एक हिकेट 4 और 3 जो लेकर के आती है वो कुल मिला के 7 हो जाना चाहिए। ठीक है, और जो आपकी 3 विचेस हैं उनको हम वियर्ड सिस्टर भी बोलते हैं, वियर्ड सिस्टर, ये भी जानना है। दूसरा इसको वे वर्ड सिस्टर भी बोलते हैं। और चौथा इनको हम जो है वे यार्ड सिस्टर्स, ये मतलब 3 नाम से इनको हम बुलाते हैं। तो ये रहा आपका प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।